देखिए, कल आपको प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र बताया गया है। n बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 अपान साइन a/2, जिसमें n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, डेल्टा विचलन कोण होता है और ये प्रिज्म कोण होता है। आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक पतले, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण 60 अंश है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें है आपतन कोण, सेकेंड है अपवर्तन कोण और थर्ड है विचलन कोण। विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा और डेल्टा यम कर देंगे तो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। अब आइए, अब हमारे पास फार्मूला क्या है प्रिज्म के लिए। तो अब देखिए प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के लिए n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2, ये हमारा फार्मूला है। इसमें n क्या है, अपवर्तनांक है, ये प्रिज्म कोण होता है और डेल्टा m विचलन कोण होता है। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि अपवर्तनांक तो हमें दिया गया है। जब अपवर्तनांक दिया गया है तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रखें, तो यहाँ रख देंगे √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन डेल्टा m प्लस a के जगह पर वैल्यू रख देंगे प्लस 60, क्योंकि प्रिज्म कोण होता है बाई 2, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, तो डिवाइडेड बाई हो गया साइन 60/2, यानी साइन 30 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस 60/2 और डिवाइडेड बाई हो गया साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू रख देंगे, तो साइन 30 कितना होता है, या √2 इंटू साइन 30 बराबर हो गया साइन डेल्टा m प्लस 60/2। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। अगर 1/2 हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ √2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो साइन डेल्टा m प्लस 60/2। अब √2 यहाँ 2 है, तो जब इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 लिखेंगे तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपको मिलेगा 1/√2। देखिए कैसे कर रहे हैं, √2 इंटू 1/√2 इंटू √2 कर दीजिए, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, मिल गया 1/√2। तो 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो साइन डेल्टा m प्लस 60/2। अब 1/√2 साइन के किस मान के लिए है, तो 45 अंश होता है। अब 45 45 हो गया, तो अब साइन देखिए साइन 45 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस 60 और डिवाइडेड बाई 2। अब इट मीन्स साइन से साइन कैंसिल हो गया
और 45 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60/2, यानी हो गया आपका 45 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45 में 2 से करेंगे तो कितना हो गया 90 इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। ये हो गया डेल्टा एम इज इक्वल टू, और डेल्टा एम क्या है तो विचलन कोण है, मिनिमम विचलन कोण कहिए या जो भी कहिए। तो एक प्रॉब्लम आपका हो गया ये विचलन कोण, जो आपका हुआ विचलन कोण, तो विचलन कोण कितना हो गया 30 अंश हो गया। अब फर्स्ट पूछा है आपतन कोण, तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये पूरा आपतन कोण होता है, यानी आपका आपतन कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण हो गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। अब ये बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा एम देखिए 30 प्लस 60 और डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 और 60 90 और बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। तो आपतन कोण आपका हो गया, जो फर्स्ट पॉइंट था आपतन कोण, आपतन कोण कितना हो गया, आपतन कोण हो गया 45 अंश। ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए अब पूछा है अपवर्तन कोण, तो ये जो एंगल होता है ये a/2 ये अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, अब देखिए अपवर्तन, तो अपवर्तन कोण हो गया आपका दैट इज a/2 यानी 60/2 यानी 30 डिग्री। तो इस तरह से ये तीनों प्रॉब्लम हल हो गए। आपतन कोण निकल गया, अपवर्तन कोण निकल गया और विचलन कोण निकल गया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम उसको करते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि प्रिज्म कोण तथा विचलन कोण न्यूनतम विचलन कोण वही होगा प्रत्येक ए हूं, प्रत्येक क्या हूं ए, ठीक है ना, प्रत्येक ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। प्रिज्म के पदार्थ का क्या हो गया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। अब ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, अब इस ऑप्शन में आपको चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन जब चूज करना है तो देखिए क्या होगा 2 sin a/2 2 cos a/2। फर्स्ट ऑप्शन है 2 sin a/2, सेकेंड ऑप्शन है 2 cos a/2, थर्ड ऑप्शन जो है वो है 2 tan a/2 2 cot a/2, 2 tan a/2 और फोर्थ है 2 cot a/2। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण ये होता है, तथा विचलन कोण,
विचलन कोण डेल्टा होता है, प्रत्येक ए है। हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले में क्या है, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपन क्या हो गया साइन ए बाई टू। हमारे पास ये फार्मूला है। अब n हमको बताना है कितना होगा। अब देखिए इसके अनुसार प्रिज्म कोण ए ही है, अब विचलन कोण भी ए है, यानी हो गया साइन ए प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, दैट इज हो गया एम के। अब ए बाई टू अब प्लस है, ए बाई टू अब टू ए, यानी हो गया आपका ये साइन ए अपान साइन ए बाई टू। देखिए ए प्लस ए टू ए और टू ए बाई टू यानी ए, तो साइन ए और डिवाइडेड बाई क्या हो गया साइन ए बाई टू। अब क्या करेंगे देखिए, अब n बराबर साइन ए को तोड़ देंगे साइन ए बाई टू के फॉर्म में, तो साइन ए बाई टू के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो गया टू साइन ए बाई टू कास ए बाई टू और डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। अब यहाँ से साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा और टू कास ए बाई टू, ये n बराबर हो जाएगा, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी आंसर हमारा हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड टू कास ए बाई टू। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो गया टू कास ए बाई टू। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 60 अंश के अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण 50 अंश पर आपतित होती है, तब किरण अल्पतम विचलन होगी तो विचलन कोण कितना होगा। अब देखिए लिखिए क्वेश्चन ना, 60 अंश प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर 60 अंश, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। साठ अंश के अपवर्तक पृष्ठ पर 60 अंश के क्या हो गया 60 अंश के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण और जब प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 अंश पे आपतित होती है, किरण 50 अंश पर आपतित होती है, 50 अंश पर क्या हो गया आपतित होती है, 50 अंश पर क्या हो गया 50 अंश पर आपतित होती है, तब किरण अल्पतम विचलन होती है। तो किरण अल्पतम विचलन होती है। जो किरण है वो किरण क्या हो गया अल्पतम विचलन हो गया। अचलन अल्पतम विचलन होती है तो विचलन कोण होगा, तो अल्पतम विचलन कोण होगा, तो अल्पतम विचलन कोण होगा। अब ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है 40 अंश 45 अंश, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 45 डिग्री है और नेक्स्ट हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया 60 डिग्री। अब क्या होगा देखिए, तो ऐसी दशा में जो अल्पतम विचलन कोण होता है वो डेल्टा एम होता है और डेल्टा एम 2i माइनस ए हो जाता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में 2i माइनस ए हो जाएगा। तो अब इस तरह से करेंगे तो 2i माइनस ए कितना हो जाएगा। अब
देखिए आपतित होती है, ये प्रिज्म कोण है, तो यहाँ हो गया 2 गुणे 50 और -60, तो 100 माइनस 60 यानी 40 डिग्री, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कितना 40 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है, डेल्टा एम 2i माइनस ए हो जाता है। तो अब आज इतना ही, आगे कल के वीडियो में भेजा जाएगा।